इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो का टैक्स आपको कैसे भरना चाहिए असेसमेंट 23 और 24 के लिए। तो हम लोग बात करेंगे आईटीआर जो फाइलिंग के फॉर्म्स है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं और उसके अंदर क्रिप्टो से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आ चुके हैं। प्लस बजट 2023 के अंदर भी यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे टैक्स का पेमेंट करना है, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइलिंग करानी है बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आईटीआर फाइलिंग फॉर्म्स के बारे में। तो नॉर्मली अभी अप्रैल 2023 से यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी और गवर्नमेंट ने अपनी आईटीआर के जो फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं आपको कौन सा आईटीआर का जो है आपको फॉर्म बेसिकली फिलअप करना पड़ेगा। तो मेजरली यहाँ पे दो टाइप के फॉर्म होंगे, एक होता है आईटीआर 2 और एक होता है आईटीआर 3। अगर मान लीजिए आपने क्रिप्टो के अंदर एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है बेसिकली इन्वेस्ट कर रखा था और आपने प्रॉफिट बुक किया है अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में, तो आपको सिंपली आईटीआर 2 फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। वहीं पे गाइस अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स थे या P2P ट्रेडिंग करते थे, माइनिंग वगैरह करते थे, तो उस केस में आपको सिंपली आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना है। अब गाइस अब मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे आईटीआर 2 फॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है। तो इसके अंदर आप जैसे यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल असेट्स करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको जहां जहां भी क्रिप्टो के कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये कॉलम्स आपको कैसे फिलअप करने हैं और किस तरह से इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसको यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रिप्टो के टैक्स से रिलेटेड क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है और बजट 2023 के अंदर क्या चेंज आ रखा है। तो देखिएगा इस बजट 2023 के अंदर कुछ खास चेंजेस यहाँ पे नहीं आया है। केवल जो टीडीएस का प्रोविजन था उन्होंने एक और सेक्शन ऐड कर दिया कि अगर आप टीडीएस वगैरह पे नहीं करेंगे तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी और आपको जेल तक यहाँ पे हो सकती है। तो अगर मैं नॉर्मलाइज यहाँ पे टैक्स की बात करूं तो यहाँ पे 30% टैक्स इंप्लीमेंट किया था गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में। आप कोई भी क्रिप्टो सेल आउट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको सिंपली 30% टैक्स पे करना है। इसके अलावा 1% टीडीएस था। अगर यहाँ पे आप वर्चुअल डिजिटल असेट्स को यहाँ पे सेल आउट करते हैं तो मोस्टली ये एक्सचेंज काटेंगे आपका और 1% टीडीएस आपके 26 एएस के अंदर भी दिखने लग जाएगा, जो कि 194 एस सेक्शन होता है। जैसे कैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मैंने अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन किया है। आप सर्विस वाले के अंदर जाकर एनुअल इन्फॉर्मेशन अपना स्टेटमेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने 22 और 23 के अंदर कोई भी जो है वर्चुअल डिजिटल असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रखे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाएगा रिसिप्ट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट, प्लस आपको कंपनी का यहाँ पे नाम भी दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे बाय हट के इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड दिखा रहा है, प्लस कितना आपका टीडीएस कटा हुआ है, कितनी आपको इनकम हो रखी है, कितनी इसने ट्रांसफर की आपको अपने अकाउंट के अंदर, कितने आपने सेल आउट किए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाने वाला है। गाइस यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन बेसिकली अलाउ नहीं होगा, यानी कि आप क्रिप्टो के ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कोई भी आप एक्सपेंडिचर हो गया या कोई भी आपका ब्रोकरेज वगैरह हो गया, एक्सचेंज वगैरह का या कमीशन वगैरह हो गया, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। साथ में गाइस आप इसमें सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए बिटकॉइन में आपको लॉसेस हो रखे लेकिन इथेरियम में आपको प्रॉफिट हो रखा है, तो इथेरियम के प्रॉफिट को आप बिटकॉइन के लॉसेस से सेट ऑफ करके टैक्स नहीं बचा पाएंगे। आपको सिंपली इथेरियम का जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर फुल्ली 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे आपका जो लॉसेस होगा बेसिकली वो किसी काम का नहीं आएगा, मतलब किसी और अदर इनकम के साथ में भी आप सिंपली उसको सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। बस हाँ ये हो सकता है कि वो सेम कॉइन के अगेंस्ट में साथ में जरूर सेट ऑफ हो सकता है, यानी कि अगर आपको बीटीसी के अंदर लॉस हो रखा है और बीटीसी में प्रॉफिट हो रखा है एक जगह पे, तो दोनों को एक दूसरे से आप सेट ऑफ कर पाओगे। चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आखिर आपको क्रिप्टो का जो टैक्स फाइलिंग या क्रिप्टो का जो टैक्स का पेमेंट है वो आपको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कि 30% टैक्स लगने वाला है। तो जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्म्स दिखाए थे, तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक शेड्यूल वीडियो होगा जिसको हम लोग इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर वर्चुअल जो डिजिटल सेट होता है उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपको डालना है। पहली चीज डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी जब कब आपने खरीदा था, कब आपने बेचा है, वो आपको डेट्स डालनी है। हेड अंडर विच द इनकम टू बी टैक्स, यानी कि कैपिटल गेन का यहाँ पे कॉलम आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है, किस प्राइस के ऊपर आपने खरीदा था। कंसिडरेशन रिसीव, जो सेल प्राइस है वो आपको डालनी है। और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रखा है ऑटोमेटिकली इस कॉलम नंबर 7 के अंदर ही कैलकुलेट कर लेगा। मतलब गाइस आपके पास में 4 चीजें होनी चाहिए, सेल वैल्यू होनी चाहिए, बाय वैल्यू होनी चाहिए, कॉइन वाइज अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की वैल्यू, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रखा है वो आपको जो है कॉइन वाइज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखिए गाइस ये सेल वैल्यू, बाय वैल्यू निकालना और प्रॉफिट और लॉस निकालना मोस्टली क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे आपको कोई भी फाइल वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। इसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली यूज लेता हूँ बाइनॉक्स को, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लस अगर आप मेरी लिंक यूज करेंगे तो ऑफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको क्या करना है, माई अकाउंट्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको सारे क्रिप्टो के एक्सचेंज यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, प्लस चेन्स वॉलेट्स भी मिल जाएंगे। तो सिंपली आप CSV फाइल या फिर
एपीआई के थ्रू यहाँ पे अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को सिंपली कनेक्ट करा सकते हैं और डैशबोर्ड के ऊपर जाकर आपको सिंपली पूरी सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ पे आपको एक टैक्स की यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी, कितना आपका कैपिटल गेन है, कितना इनकम है। तो यहाँ पे आप टैक्स रिपोर्ट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आपने ये यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मैं एग्जांपल जैसे देना चाहूंगा, मान लीजिए 2 लाख रुपए में आपकी सेल वैल्यू है, आपने सारे कॉइन्स वगैरह निकाल लिए कॉइन वाइज, और बाय वैल्यू आपकी 50,000 रुपए यानी 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। 30% बात करो तो 45,000 रुपीज का टैक्सेस हो गया। तो गाइस पहले तो आपको ये शेड्यूल वीडियो है, जो वीडियो है कॉलम, बेसिकली आपको वो सिंपली यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको ऊपर जाना है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल गेन के ही शेड्यूल में यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल असेट्स मिलने वाला है। तो जो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद में गाइस आपको ये आपने जो प्रॉफिट डाला है आपको ये क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्वार्टरली वाइज दिखाते हैं, वैसे यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे आपको 8 नंबर पे कॉलम मिल जाने वाला है 30% टैक्स कॉलम का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने जो नेट अपना कैपिटल गेन दिखाया है, यानी हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया है सिंपली 1,50,000 रुपीज का, तो आपको ये बेसिकली क्वार्टरली वाइज दिखाना पड़ेगा। तो इन कॉलम्स के अंदर आपको बेसिकली फिलअप करना पड़ेगा। तो गाइस नीचे जब आप शेड्यूल एसआई के अंदर भी जाएंगे जो कि स्पेशल रेट्स का कॉलम होता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 115 बीबीएच के अंदर यहाँ पे साफ साफ जो क्रिप्टो का कॉलम होता है हमारा वर्चुअल डिजिटल असेट, उसके सामने सीधा 30% का यहाँ पे टैक्स रेट सिंपली लगा हुआ है। तो गाइस ये तो मैंने आपको फॉर्म वाइज बता दी बातें, लेकिन जैसे यहाँ पे अप्रैल आएगा तो इस टाइप का आपको पूरा लाइव फॉर्मेट मिलने वाला है, यूटिलिटी मिलेगी स्पेशली तरीके से। तो जब यहाँ पे आप कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो अभी आपको ये इतने से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एक और वीडियो का वर्चुअल डिजिटल असेट्स का सिंपली कॉलम मिल जाएगा और मैंने जिस शेड्यूल वीडियो की बात करी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स अपनी यहाँ पे जो है 1 by 1 सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ बाइंग, सब कुछ यहाँ पे आप भर सकते हैं। गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको टैक्स का पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को मार्च 2023 के पहले देख रहे हैं और लेट सपोज अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है अगर मोर देन 10,000 रुपीज होती है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स का यहाँ पे कॉलम जो है बेसिकली एप्लीकेबल हो जाता है, लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है यानी कि 45,000 रुपीज का आपको टैक्स पे करना है, तो आपको मार्च 2023 से पहले बेसिकली एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और गाइस एडवांस टैक्स आपको कैसे पेमेंट वगैरह करना है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, तो इन सभी के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर आप स्टेप बाय जाकर जो है पूरा एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जो आपकी आईटीआर की फाइलिंग है वो अप्रैल 2023 से यहाँ पे चालू हो जाएगी और जैसे यहाँ पे स्टार्ट भी होगी मैं आपको लाइव एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लस अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।